और वो समाजवादी विचारधारा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी, नेताजी और उस जमाने से वो समाजवादी विचारधारा को खासकर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को विचारधारा से जोड़े और विचारधारा को किस तरीके से उनके बीच ले जाएं जिससे ये उन्हें महसूस हो कि समाजवादी विचारधारा ही उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इन बातों को लेकर के शिव सिंह जी के पिताजी हमेशा समाजवादी सोच के साथ जुड़े रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे बुजुर्ग और उस पीढ़ी के नेता या उस पीढ़ी के लोग जो समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहे, हमें दुख है। ऐसे लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी का नुकसान बढ़ा हुआ है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है और उस पीढ़ी के तमाम हम लोगों ने नेता खोए हैं। यही कन्नौज ने बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, मुझे समाजवादी सोच के साथ यहाँ की जनता हमेशा जुड़ी रही। आज दुख में शामिल होने में आया हूँ। भैया, शंकराचार्य को लेकर काफी विवाद चला, शंकराचार्य पे काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। माननीय कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जिस तरह का उनका फैसला आया है, पूज्य शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हो रहा था और कोर्ट के बाद ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कोई भी गिरावट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक साजिश कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा निंदनीय काम और इतने गिरे हुए काम कोई नहीं कर सकता जो देखने को हमें और आपको मिला है। मैं दो उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ। आपको याद होगा तालिग्राम में जब हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और मांस मीट जानवर का मीट जब वो समुदाय के लोग नहीं डालना चाहते थे, उन्हें पैसे की लालच देकर के अपने स्वार्थ में इन्होंने हिंदू धर्म के मंदिर में मीट डलवाया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता जेल 1 साल से ज्यादा रहे। अभी लखनऊ में भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का काम है कि पढ़ाई लिखाई और नई पीढ़ी का भविष्य कैसे बने। लेकिन दुख की बात है कि वाइस चांसलर और प्रशासन ये जानते हुए कि उन्हीं की विचारधारा के लोग हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार और प्रशासन और यूनिवर्सिटी नहीं उठा रहा है। सोचिए, संस्था ही अगर हिंदू मुसलमान कराए, अगर संस्था के लोग ही शामिल हों तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा। ये बात साबित होती है कि चाहे वो प्रजापति जेल गए हों, चाहे आपके बगल में इरफान सोलंकी जेल गए हों और चाहे आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब जेल गए हों और तमाम पत्रकार साथी जानते होंगे, जिलों में अगर आपने सच्चाई दिखाई तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, जेल भेज दी जाओगे और बजट कम हो जाएगा। आपका जो बजट है वो कम कर दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, हम दे दाना तो गाओ हमारा गाना, हम दे दाना तो हमारा गाओ गाना, इस सिद्धांत से अब हम प्रेस के लोगों को भी देख रहे हैं कि प्रेस के लोग भी स्वाभिमान के लिए और देश की रक्षा के लिए, खासकर लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश की हिंदुस्तानियत को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए अब भाजपाइयों का भी नहीं मान रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।